मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 12 चैप्टर के नाम है मैट्रिक्स, एक्सरसाइज है 5.2, किताब के नाम है स्टूडेंट फ्रेंड और लेखक है केसी सीमा। हम 1 से लेके 5 पाठ तक पहले ही आप लोगों को हम 10 नंबर तक सवाल समझा दिए। अब हम पाठ 6 के लिए सवाल का जवाब हम आप लोगों को समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। अगर मेरा बनाया हुआ सवाल का जवाब अगर आप लोगों को सही से समझ में आता हो तो आप इस चैनल पर यानी वैशाली गुरु चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और पहले से इस चैनल पर होंगे तो आप केवल लाइक करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आप लोगों को सामने वैशाली गुरु चैनल में कुछ हिसाब का जवाब हम आप लोगों को समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। तो देखेंगे, सवाल है 11 के ऊपर का है। तो 11 में सवाल है कि यदि a बराबर 1 2 3 2 0 -2, b बराबर 1 -1 1 2 0 3 3 -1 2 और c बराबर है 1 3 0 2 -1 और 4, तो a इंटू बी सी निकाले। इससे या किसी अन्य विधि से ए बी इंटू सी को भी मान ज्ञात करे। हम सबसे पहले आप लोग तो सवाल पर ध्यान आकृष्ट करवाएंगे। देखेंगे यहाँ पर a इंटू बी सी, तो सबसे पहले जो छोटी ब्रैकेट में जो बी सी है, सबसे पहले हम आप लोगों को बी सी के मान ज्ञात करके समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। अब देखते रहेंगे। सबसे पहले हम b और c ले लिए, यानी b इंटू सी। b के मान देखेंगे, b है 1 -1 1 2 0 3, यहाँ 3 -1 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ है ना c, तो c के मान होगा 1 3 0 2 -1 और ये 4 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे। इसमें देखेंगे रो है 1 2 3 रो है, इसमें कॉलम 1 और 2 है। अब देखेंगे हम एक रो से ये दोनों कॉलम में बारी बारी से गुना करके आप लोग को हम समझाते रहेंगे। अब देखेंगे यह रो है ना, ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करते हुए जोड़ते जाएंगे। एक में 1 से गुना करेंगे तो 1 बन जाएगा। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर -1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ +1 है, -1 है, तो प्लस और माइनस -1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो +1 से 3 में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। फिर देखेंगे -1 से +2 में गुना करेंगे तो माइनस और प्लस -2 हो जाएगा। फिर 1 से हम 4 में गुना करेंगे तो 4 बन जाएगा। फिर देखेंगे है ना सेकेंड रो, तो सेकेंड रो से दोनों हम कॉलम में बारी बारी से गुना करेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। फिर 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। +3 से -3 में गुना करेंगे तो -3 बन जाएगा। फिर आप देखते रहेंगे सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे, 2 से करेंगे 3 में गुना तो 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर 0 से 2 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। 3 से 4 में गुना करेंगे तो 3 चौका 12 बन जाएगा। ठीक है ना। आप फिर देखेंगे ये थर्ड रो है, तो थर्ड रो से दोनों कॉलम में बारी बारी से गुना करते रहेंगे और जोड़ते जाएंगे। 3 से गुना करेंगे 1 में तो यहाँ पर 3 बन जाएगा। फिर -1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे 2 में -2 से गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 है तो 3 में गुना करेंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा। यहाँ -1 और +2 तो माइनस प्लस -2 बन जाएगा। यहाँ पर +2 और +4 तो यहाँ पर 4 दूना 8 बन जाएगा। यह BC का मान
निकल के आ गया, यहाँ लिख देते। आप देखते रहेंगे, यहाँ -1 है ना, प्लस है, दोनों कैंसिल हो जाए। यहाँ देखेंगे +4 और +3 7 हो जाएगा, 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 बचा, 0 हो जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 बच जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे आगे, -3 में से +1 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना। +12 +6 ये 18 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे ये 3 में से -2 घटा देंगे तो 1 प्लस में बच जाएगा। 9 8 17, 17 में से -2 घटा दें, 17 में से 2 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। ये आपका बी और सी का मान निकल गया। अब हमें ए में BC से हम गुना कर देंगे। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, हो जाएगा यहाँ पर A इंटू BC। अब देखेंगे यहाँ पर A है ना, A का मान देखेंगे 1 2 3 है, तो हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 0 -2 हो जाएगा। BC का देखेंगे 0 और 5 है, तो 0 ये 5 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -1 और 1। फिर देखेंगे यहाँ पर 1 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, 1 और -15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे 2 रो है, 2 कॉलम भी है। अब देखेंगे फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप लोग गौर से देखेंगे और 0 में गुनाते 0 बन जाएगा। अब फिर देखेंगे 2 में -1 से गुना करेंगे, ये -2 बन जाएगा, ये +3 बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5 बन जाएगा, ठीक है ना। और 2 में 18 से गुना करेंगे, 18 दूना 36 बन जाएगा। और 3 में -15 से गुना करेंगे तो 15 या 45 बन जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे यह ना सेकेंड, इस सेकेंड रो में फिर हम गुना करेंगे तो 2 से करेंगे 0 में गुना तो 0 बन जाएगा। फिर 0 से -1 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। अब माइनस, यहाँ पर -2 है, प्लस है कि माइनस और प्लस, ये -2 बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे, यहाँ 2 है ना, यहाँ 2। अब सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे, 2 से 5 में गुना करेंगे, ये 5 दूना 10 बन जाएगा। और 0 में 18 से गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर -2 में -15 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस 15 दूना 30 बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों का। अब देखेंगे फिर यहाँ से कि +3 में से -2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर ठीक है ना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 36 और 5 41, 41 में से 45 घटा देंगे तो -4 आ जाएगा। फिर देखेंगे -2 है तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे +10 और +30 दोनों को जोड़ेंगे, ये 40 बन जाएगा। ये आपका A इंटू BC का मान निकल गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह सवाल का जवाब बनके तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे और समझेंगे। अभी हम आप लोग को A इंटू BC का मान ज्ञात करके समझा दिए हैं। अब हम आपको AB इंटू C का मान ज्ञात करके समझाएंगे। सबसे पहले जो छोटी ब्रैकेट में घेरा हुआ है, सबसे पहले हम A और B का मान ज्ञात करेंगे। जब A और B का मान ज्ञात हो जाएगा तब हम C का मान ज्ञात करेंगे। अब देखेंगे गौर से, सबसे पहले हम A और B का मान ज्ञात करेंगे। अब देखेंगे A का मान है 1 2 3, 2 0 -2। अब देखेंगे यहाँ पर B का मान, देखेंगे B का मान है 1 -1, 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 2 0 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर 3 -1 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे ना, तो आप लोगों को निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे इसमें है ना, रो 2 है और कॉलम 3 है ना, कॉलम 3। अब देखेंगे यहाँ पर कॉलम 3 है कि फर्स्ट रो से
फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम में गुना करते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। तो एक से एक में गुना करेंगे तो एक बन जाएगा। +1 +2 में +2 से +2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 बन जाएगा। +3 से +3 में गुना करेंगे तब +3 × 9 बनेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे यहाँ पर 1 से -1 में गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। और 3 से -1 में गुना करेंगे तो -3 बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 बन जाएगा। 2 से +3 में गुना करेंगे तो 3 दूना के 6 बन जाएगा। फिर 3 से 2 में गुना करेंगे तो 3 × 9 बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे, अब देखेंगे सेकेंड है ना, सेकेंड रो, तो देखेंगे 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। 0 से 2 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। और -2 से +3 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 बन जाएगा। फिर देखेंगे ये 2 से यानी 2 से -1 में गुना करेंगे तो -2 बन जाएगा। और 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। और -2 से -1 में गुना करेंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा। फिर देखेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे ये 2 से थर्ड रो में गुना करेंगे, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। और 0 से 3 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। अब -2 से +2 में गुना करेंगे तो -2 दूना 4 बन जाएगा। ये मैट्रिक्स का चिन्ह है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 9 4 13 और 13 1 14 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे -3 और -1 ये -4 बन जाएगा। अब देखेंगे 9 6 15 15 1 ये 16 बन जाएगा। फिर देखेंगे ये -6 में से +2 घटा देंगे ये -4 बन जाएगा। अब देखेंगे +2 और -2 दोनों कैंसिल हो जाएगा तो +0 बन जाएगा। -4 में से +2 घटा देंगे ये +2 बन जाएगा। ये आपका AB का मान ज्ञात हो गया। अब हम आपको C के मान ज्ञात करके आप लोगों को समझाएंगे। अब देखेंगे यहाँ से, अब देखते रहेंगे, यहाँ से हम ले लेते हैं। यहाँ है AB गुने C हो जाएगा। यहाँ पर हम अब लिख देते हैं, ठीक है ना, C हो जाएगा। अब यहाँ लिख देते हैं AB है ना, AB के मान 14 - 4 हो जाएगा। यहाँ पर 14 - 4 और यहाँ 16 बन जाएगा। और देखेंगे यहाँ पर है -4 ये 0 और ये 2 बन जाएगा, ठीक है। और C का मान देखेंगे, C का मान यहाँ है, C के मान है 1 3 0 2 -1 और ये 4 हो। अब देखते हैं रो कैगो है, 1 2 रो है और 2 कॉलम भी है। अब देखते रहेंगे कि फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं 14 में गुना करेंगे 1 से तो +14 बन जाएगा। अब -4 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है ना। और 16 में -1 से गुना करेंगे तो -16 बन जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं 14 में 3 से गुना कर देंगे यहाँ पर तो 14 × 42 बन जाएगा। अब -4 से 2 में गुना करेंगे तब माइनस और प्लस माइनस 4 दूनी 8 बन जाएगा। और 16 से गुना करेंगे 4 में तो 16 चौका 64 बन जाएगा। अब फिर देखेंगे ये माइनस सेकेंड रो लेते हैं तो माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस और प्लस माइनस ये 4 बन जाएगा, ठीक है ना। अब 0 में हम 0 से गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। और 2 से करेंगे -1 में गुना तो -2 बन जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे -4 से +3 में गुना करेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा। 0 से गुना करेंगे 2 में तो 0 बन जाएगा। और 2 से गुना करेंगे 4 में तो 4 दूना 8 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखें -16 में से +14 घटा देंगे तो -2 आ जाएगा। फिर देखेंगे आप +64 और +42, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं कि 4 और 2 6, ठीक है ना, 4 और 2 6 हो जाएगा। और 6 4 10 यानी 4 2 6 फिर 6 बन जाएगा। और 6 4 ये 10 बन जाएगा। माइनस इसमें से 8 घटा। अब देखते हैं -14 -2
ये -16 बन जाएगा। और -12 में से +8 घटा देंगे तो ये -4 बन जाएगा। अब देखेंगे एक लाइन और बढ़ेगा, यहाँ हो जाएगा -2। 106 में से 8 घटा देंगे तो 16 में से 8 गया था, ये 9 बन जाएगा। ये 9 बन गया, यानी 99 हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी, 16 में से 8 घटा देंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ आ जाएगा -16 और -4, यही आपका आंसर निकल के आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे और समझेंगे 12 नंबर के सवाल है। तो 12 नंबर के सवाल में है, दिखाएं कि 1101 ये आपका मैट्रिक्स का चिन्ह है, इस पर पावर 3 है, सिद्ध करके लाना है। 1 3 0 और 1 है। अब सबसे पहले आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। 1 1 0 1 पर 3 पावर है, तो हम सबसे पहले इसमें 2 पावर लेके इसको हम सबसे पहले गुना कर लेंगे। आप देखते रहेंगे इसको। LHS देखेंगे, LHS में 1 1 0 1, इस पर पावर 3 है। अब देखेंगे इसको 1 1 0 1, सबसे पहले इसमें हम 2 पावर अलग कर लेंगे और 1 पावर को अलग निकाल देंगे। 1 1 0 1 हो। अब फिर ध्यान से आप देखें, ठीक है ना। अब इसको हम 2 बार लिखेंगे, 1 1 0 1, ठीक है। फिर देखेंगे 1 1 0 1, 1 1 0 1, ए देखें। हम सबसे पहले जी घर में भरा हुआ है ना, इसमें हम सबसे पहले गुना करके जोड़ते जाएंगे। अब देखते रहेंगे ये 2 कॉलम है, ठीक है ना, 2 रो है, 2 कॉलम है। तो 1 से पहले 1 में गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 1 से 0 में गुना करेंगे तो +0 हो जाएगा। फिर देखेंगे फर्स्ट रो से फिर सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 बन जाएगा। फिर 1 में +1 से गुना करेंगे तो 1 बन जाएगा। ठीक है। अब फिर देखेंगे और समझेंगे। अब देखिए 0 में करेंगे 1 से गुना तो ये 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे 1 से गुना करेंगे 0 में तो 0 बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे 0 से गुना करेंगे 1 में तो ये 0 बन जाएगा। फिर 1 से करेंगे 1 में गुना तो ये 1 बन जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 1 1 0 1 ए हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 बनेगा, ये 2 बन जाएगा, 0 हो गया, 1 बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों का। अब देखते रहेंगे। अब यहाँ है 1 1 0 1। अब देखेंगे फिर यहाँ से देखेंगे, यह है ना रो, 2 रो है, 2 कॉलम है। 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 बनेगा, और 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बनेगा। फिर आगे देखेंगे 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 बनेगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। फिर आगे देखें सेकेंड है, सेकेंड रो से दोनों कॉलम में गुना करेंगे तो 0 से 1 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा, और 1 से फिर 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे 0 से 1 में गुना करेंगे तो 0 बनेगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो +1 बन जाएगा। फिर देखेंगे आगे देखेंगे 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 बनेगा, और 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 बनेगा, और फिर 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप देख लीजिए इसको RHS में। RHS में देखिए 1 3 0 1, तो 1 3 0 1, इसको हम RHS बोलेंगे। लिख देंगे यहाँ पर कि LHS बराबर RHS, यही आपको सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आ गया।
अब देखेंगे और समझेंगे 13 नंबर का सवाल है। 13 नंबर के सवाल है कि यदि cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा तो ए स्क्वायर का मान ज्ञात करें। अब देखेंगे सबसे पहले हम आप लोगों को ए स्क्वायर का मान ज्ञात करके दिखाते हैं, है ना। ए स्क्वायर, इसका लिखने का तरीका होगा ए गुने ए का मान कितना है देखेंगे यहाँ पर, cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा। फिर यहाँ पर हम ए का मान लिखेंगे। यहाँ ए का मान है cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा। अब देखेंगे रो 1 और 2 है, कॉलम 1 और 2 है। अब देखेंगे cos 2 थीटा से cos 2 थीटा में गुना करेंगे तो ए बन जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा। sin 2 थीटा से sin 2 थीटा में गुना करेंगे, ये प्लस है, सॉरी ये प्लस और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर sin स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे आप फर्स्ट रो से फिर हम सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो cos 2 थीटा से sin 2 थीटा में गुना करेंगे तो यह हो जाएगा sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे sin 2 थीटा से cos 2 थीटा में गुना करेंगे तो फिर हो जाएगा यहाँ से sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। फिर देखेंगे यहाँ से अब फिर सेकेंड रो से दोनों कॉलम में बारी बारी से गुना करके जोड़ते जाएंगे तो माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस sin 2 थीटा तो प्लस cos थीटा तो यहाँ हो जाएगा माइनस sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। फिर देखेंगे यहाँ पर प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा, फिर गुना करेंगे तो sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। फिर आगे बढ़े माइनस sin 2 थीटा से प्लस sin 2 थीटा में गुना करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा। फिर देखेंगे प्लस cos थीटा से प्लस cos थीटा में गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है। फिर आप यहाँ देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, यहाँ देखते रहेंगे cos 2 इंटू 2 थीटा। फिर देखेंगे इसमें देखेंगे sin 2 थीटा cos 2 थीटा और sin 2 थीटा cos थीटा, इसको हम जोड़ेंगे ये बन जाएगा 2 sin 2 थीटा इंटू हो जाएगा cos 2 थीटा। फिर आगे बढ़ेंगे अब देखेंगे फिर ये दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा माइनस 2 sin 2 थीटा इंटू हो जाएगा cos 2 थीटा। यहाँ देखेंगे कि माइनस यहाँ देखेंगे इसको हम लिखेंगे, इसका हो जाएगा या इसका हम फॉर्मूला पहले ही लिख देते, इसका हो जाएगा cos 2 इंटू 2 थीटा। फिर यहाँ पर हम आपको ये समझाएंगे, देखते रहेंगे। यह ना cos 2 इंटू 2 थीटा, इसको हो जाएगा cos 4 थीटा। इसका फॉर्मूला बनता है, इसका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर देखते रहेंगे, इसका फॉर्मूला बनेगा
साइन हो जाएगा 2 दूना 4, इसका भी थीटा बन जाएगा। फिर इसका बन जाएगा माइनस साइन 2 दूना 4 थीटा बन जाएगा। इसका हो जाएगा यहाँ पर कॉस 4 थीटा। यही आपका आंसर निकल के आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 14 नंबर का सवाल है। सवाल है कि a बराबर 0.8 0.6 माइनस 0.6 0.8 तो a क्यू का मान ज्ञात करें। अब देखेंगे इसको निकालने का तरीका हम आप लोगों को समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर सवाल है कि a पर पावर 3, इसको लिखने का तरीका होगा a स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे a इंटू ए, इसको हम a को बाहर निकालेंगे। अब देखते रहेंगे यहाँ पर अब देखेंगे a इंटू ए है ना। अब a के मान देखेंगे, a के मान है 0.8, हो जाएगा 0.6 माइनस 0.6, यहाँ पर है 0.8। फिर देखेंगे, फिर a का मान रखेंगे 0.8 0.6 माइनस 0.6 हो जाएगा 0.8। अब देखेंगे यहाँ से हो जाएगा 0.8 0.6 माइनस 0.6 हो जाएगा 0.8 ये आ गया। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ देखेंगे फर्स्ट रो है सेकेंड रो है, तो फर्स्ट रो से दोनों कॉलम में बारी बारी से हम गुना करके जोड़ते रहेंगे। तो देखते रहेंगे 8 में 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64 बन जाएगा। एक अंक के पहले यहाँ दशमलव है, एक अंक के पहले यहाँ दशमलव है, तो एक अंक हो जाएगा, एक अंक 2 अंक हो जाएगा ना, इसके पहले हम 0 बैठाएंगे। फिर देखेंगे 0.6 से माइनस 0.6 में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 36। आप देखेंगे एक अंक पहले दशमलव यहाँ, एक अंक पर दशमलव यहाँ, तो 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा। ठीक है ना। फिर हम आगे आपको समझाते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर 0.8 से 0.6 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 6 48, एक अंक हो गया, एक अंक हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 2 अंक पर ये दशमलव बन जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे 0.6 से 0.8 में गुना करेंगे तो 0. फिर हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों का। अब देखेंगे, अब सेकेंड रो देखेंगे, यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा। 6 में करेंगे 8 से गुना तो 8 6 48 हो जाएगा, और 2 अंक पर दशमलव तो यहाँ आ जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। दोनों में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 6 48, ये 0 बन जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे माइनस 0.6 से 0.6 में गुना करेंगे तो 0.36 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसमें 0.8 से 0.8 में गुना करेंगे तो 0.64 बन जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर ये 0.8 0.6 माइनस 0.6 0.8 ए। अब देखेंगे 0.64 में से 0.36 घटाएंगे तो यहाँ देखते रहेंगे, हम यहाँ निकाल देंगे। 14 में से 6 चल गया तो ये 8 बच जाएगा। बच गया 5, तो 5 में से 3 गया तो ये 2 यानी 0.28 आ जाएगा। अब फिर देखेंगे ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 में 8 जोड़ेंगे तो 8 दूना 16 के 6 बन जाएगा। ये 16 का 6 बन जाएगा। फिर 4 दूने 8 आएगा, हाथ में आ गया 9 हो जाएगा, 0.96 हो जाएगा। फिर देखेंगे नीचे
ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा 0.96, क्योंकि 0.48 है, माइनस में अगर जोड़ देंगे दोनों को जोड़ेंगे तो देखते रहेंगे। यहाँ हो जाएगा 6 और 4 10 के यहाँ पर शून्य हो जाएगा, है ना। 6 और 3 9 बन जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर माइनस छूट गया था, है ना। यहाँ पर माइनस छूट गया था, तब देखेंगे 0.64 में से माइनस 0.36 घटा देंगे तो 14 में से 6 चला जाएगा तो ये 8 बन जाएगा, है ना। 5 में से 3 गया तो 2, यानी 0.28 आ जाएगा। अब फिर देखेंगे, यह है 0.8, ये 0.6 माइनस 0.6 हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से, ये है ना, ये रो है, 2 रो और 2 कॉलम है, तो 0.28 में ये 8 से हम गुना करेंगे तो 8 में 8 से गुना करेंगे तो 8 64 के 4 बन जाएगा। हाथ में गया 6 तो 8 दूना 16 और 16 6 यहाँ 22 हो जाएगा। अब देखेंगे एक अंक के पहले दशमलव है, ये 2 अंक के पहले दशमलव यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। फिर देखते रहेंगे, ये प्लस 96 मैंने 0.96 में माइनस 0.6 से गुना करेंगे, ये माइनस हो जाएगा। 6 में करेंगे 6 से गुना तो 6 6 का 36 के 6 हो जाएगा, 36 के 6 हो जाएगा, और 9 6 के 54, और 54 और 3 कितना हो जाएगा तो 57 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे, फिर 0.28 में करेंगे 6 से गुना तो 8 6 48 के 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 दूना 12 और 12 4 16 हो जाएगा, और 3 अंक पर दशमलव तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे 96 में हम 8 से गुना करेंगे तो 8 6 48 के 8 बन जाएगा, 9 8 72 और 72 और 4 76 बन जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे, अब देखेंगे सेकेंड रो से दोनों कॉलम में बारी बारी से गुना करेंगे, तो फिर माइनस 0.96 में 8 से गुना करेंगे तो 8 6 48 के 8 हो जाएगा, और 9 72 72 और 4 72 और 4 76 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे, अब देखेंगे प्लस और माइनस है, 0.28 में 0.6 से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, हाँ कि 8 6 48 के 8 4 आ जाएगा, तो 6 दूना 12 12 4 16 हो जाएगा, एक अंक या 2 अंक तो 3 अंक हो जाएगा ना यहाँ पर, तो 3 आ जाएगा। फिर देखेंगे, अब देखेंगे माइनस 96 से फिर 6 में गुना करेंगे तो 6 6 का 36 के 6 हो जाएगा, और 9 6 54 और 54 और 3 ये 57 हो जाएगा माइनस, ठीक है। फिर देखेंगे हम 0.28 में 8 से गुना करेंगे तो 8 प्लस हो जाएगा, 8 64 के 4 हो जाएगा, 8 16 16 6 22 हो जाएगा। अब देखेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर माइनस में है 0.576, अब देखेंगे 6 में से 4 चला जाएगा ये 2 बन जाएगा। अब देखेंगे 7 में से 2 चला जाएगा ये 5 बन जाएगा, 5 में से 2 चल गया यहाँ पर 3 बन जाएगा, यानी माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे, ये 8 में 8 जोड़ेंगे तो ये 16 बन जाएगा, 6 6 और 6 12 हासिल वाला 1 13 के 3 हो जाएगा, 7 1 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे ये 8 में से 8 चला जाएगा तो 0 बन जाएगा। अब देखेंगे 6 में से 6 गया तो 0 बन जाएगा, है ना। 7 में से चला गया तो 6 बन जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे, आप देखते रहेंगे यहाँ पर 6 में से 2 6 में से 4 जाएगा तो 2 बन जाएगा। अब हो जाएगा 7 में से 2 चला जाएगा तो 5 बच जाएगा, ये हो जाएगा 5 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ पर 3 बन जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया,
ठीक है ना, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा।